अरे हाँ भाई फरंगी हैरी ब्रूक सुसरी के फटफटिया, तुम्हें इस बाबर से ही दुश्मनी थी क्या? अरे बाबर भाई क्या हो गया? तुम्हारे पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीत ली, तुम फिर भी हम पे गुस्सा हो रहे हो। भाई कोई शर्म लिहाज है या नहीं? एक तो अपने मेहमानों की मट्टी पलीद कर दी, ऊपर से आंखें और दिखा रहे हो। भाई बात क्या है बात बताओ, वरना हैरी ब्रूक का मूड ऑफ है, हाथापाई हो जाएगी। अरे भाई हैरी ब्रूक बात क्या होनी थी, जब तक हम टीम में थे तुम्हारा हर कोई दोहरा शतक ठोक रहा था, तुमने तो 13 शतक ही ठोक दिया था। तुम गौरव ने पहले ही टेस्ट मैच में पूरी ताकत झोंक दी थी, पहली पारी में पाकिस्तान के 500 से ज्यादा रन बनने के बाद भी इसको ठोक दिया था। फिर भाई जैसे ही हम टीम से बाहर हुए तुम्हारे तो हाथ पांव फूल गए और तुम फरंगी जीतना छोड़ो खेलना ही भूल गए। तुम्हारे इसी लचर प्रदर्शन के कारण अब हर कोई बाबर को ही पनौती बता रहा है। अरे बाबर भाई क्या बताएं, तुम लोग तो ऐसा टीम से बाहर गए थे, हमें जीतना छोड़ो हमें तो लाज बचाने के ही लाले पड़ गए थे। ये देख रहे हो तुम्हारे दो धुरंधर जिनका आज तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था, इन दोनों ने मिलकर हमारी पूरी इंग्लैंड को ऐसा धोना था कि बस भाई पूछो ही मत। एक तो ये नोमान अली ऐसा निकला महाबली, इसके सामने हमारी कोई पेश ना चली। दूसरा ये साजिद खान, ये निकला उससे भी बड़ा तूफान, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी अकेले ने ही कर दी पूरी इंग्लैंड की बंद जुबान। अरे तुम्हारे उस नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के टीम से जाने के बाद ये दोनों हम पे ऐसे टूटे, इन दोनों से निपटने में ही हमारी पूरी इंग्लैंड के पसीने छूटे। पहला मैच एक तरफा जीतने के बाद सीरीज 2-1 से हार गए, लेकिन इनसे पार ना कर पाए। अरे बाबर भाई बाकी सब तो देखी जाएगी, तुम ये तो बता दो तुम्हारे वाले इन दो नमूनों को कहां से खोज के लाए? अरे हैरी ब्रूक भाई क्या खोज के लाए यार, तुमने तो हमारा कैरियर ही संकट में डाल दिया। कहां बाबर के बिना पाकिस्तान जीतना तो छोड़ो एक भी मैच खेलने की ना सोच सकती थी, आज उसी को पूरा पाकिस्तान बता रहा है पनौती, और हमारे लिए तो टीम में वापसी करना ही बन गया है चुनौती। और रही बात भाई खोज के लाने की, ये साजिद खान और नोमान अली ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें से एक हो कटब्बा और दूसरा हो बाहुबली। अरे बाबर भाई जो तुम बता रहे हो वो तो थे हिंदुस्तानी फिल्म के किरदार, जो शुरुआत में तो थे एक दूसरे के वफादार, लेकिन आखिर में आके हो गए थे एक दूसरे के विरोधी। लेकिन भाई हम दोनों भाइयों ने मिलके इन इंग्लैंड वालों की ऐसी कमर खोदी, ये पूरी फरंगी पलटन बाकी सब छोड़ो हम दो के आगे ही रो दी। हमने टीम में आते ही इनका ऐसा बोरिया बिस्तर समेट दिया, कहां ये सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे थे, कहां फिर इनको 2-1 से ही लपेट दिया। मेरा नाम है साजिद खान, मुझो को दे के रखता हूं ताओ, जो एक बार मेरे लपेटे में आ जाए वो दिन को तो छोड़ो रात को सपने में भी कहता है मुझे इस खूनखार से बचाओ। और मुझे तो इन गोरों से हुआ ऐसा लगाओ इनके करीज पे टिकने ही नहीं दिए पाओ। मैंने और नौमान अली ने विकेटों की ऐसी लगा दी थी लाइन, एक पवेलियन में जाके बैठता नहीं था, इतनी देर में दूसरे को चलता कर देते थे। अरे साजिद खान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा नाम है नौमान अली, मैंने और तुमने मिलकर इन फरंगियों को ऐसा लगाया था पवेलियन की गली, हम दोनों के सामने इनके किसी फरंगी की दाल ना गली। अरे बाकी सब तो छोड़ो, जो पहले मैच में दोहरे और तेहरे शतक लगा रहे थे, आगे के मैचों में इन्हें डाई का आंकड़ा छूना मुश्किल हो गया था। हमारे टीम में आते ही इन फरंगियों का भाग्य सो गया था, सीरीज पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। और रही बात बाबर भाई के टीम में आने की, अरे बाबर भाई तुम मत घबराओ, तुम्हारा जुगाड़ हम करा देंगे। अरे नौमान अली भाई मजाक तो ना कर रहे, तुम्हारा क्या प्लान है जरा हमें भी तो बताओ। अरे बाबर भाई देखा नहीं तुमने 2 के 2 मैचों में पूरी इंग्लैंड को हर बार हम दोनों ने ही समेटा है, अब आगे के मैचों में टीम मैनेजमेंट को कह देंगे भाई ज्यादा गेंदबाजी खिलाने की जरूरत ना है, हर विरोधी से निपटने के लिए ये 2 शेर ही काफी हैं, इसलिए भाई एक आध गेंदबाज को कम करके बाबर जैसे तूफानी बल्लेबाज को टीम में शामिल कर लो। अरे वाह भाई वाह नौमान अली, तुम्हारे प्लान ने तो इस बाबर की सारी टेंशन ही खत्म कर दी, आज भाई कई दिनों के बाद चैन की नींद सोएंगे, वरना टेंशन में बाबर के बाल भी सफेद होने लग गए थे। ऐसा टीम से पत्ता कटा था, ना दिन में चैन आ रहा था ना रात में नींद आ रही थी। अरे बाकी सब तो छोड़िए, मन को रोटी तक ना बा रही थी, हर पल टीम में जगह बनाने की ही चिंता खाए जा रही थी।